म्यूचुअल फंड्स सही है, दीजिए बचत को पंग। न्यूज 18 नेटवर्क के सहयोग से। नमस्कार, और आज हमारे साथ एक मेहमान हैं और हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हूँ। और मैं आपकी उम्र जान सकता हूँ? जी, उम्र है 50 साल। और 10-15 साल में आप अपने को कहाँ देखते हैं? सर, अगले 10-15 साल में तो रिटायर होना चाहता हूँ। 10-15 साल में रिटायर होना चाहते हैं, और 10-15 साल में रिटायर होना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ गोल सेट किए हैं, फाइनेंशियल गोल सेट किए हैं, एंड हाउ यू विल अचीव, ये कुछ सोचा है आपने? जी, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं। हाँ, लेकिन अब लगता है अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करना चाहिए मुझे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। थैंक यू सो मच कामानी। जो खास बात करने वाले ये हैं कि इस उम्र में इनका किस तरह से नजरिया होना चाहिए, जो ये इन्वेस्टमेंट जहाँ तक अपने टारगेट को प्लानिंग कर रहे हैं, जो उस तरह से। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि अशोक कई सालों से अपने रिटायरमेंट में पहले ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में इस समय किस तरीके के फंड्स हैं? जी, मैंने कुछ हाइब्रिड, कुछ थीमेटिक और लार्ज कैप में निवेश किया है, और इन सब फंड्स में मेरी 15 से ज़्यादा SIPs चल रही हैं, बट मुझे लगता है उसमें डेट एलिमेंट मिसिंग है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहली सलाह तो यही होती है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ इक्विटी जैसे रिस्की एसेट को आप कम करें, और दूसरे एसेट्स में जो आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित हो, उन एसेट्स में आप वो पैसे लगाना शुरू करें। थीमेटिक वगैरह फंड से धीरे धीरे करके निकालें और कंजर्वेटिव फंड्स में डालें। आप हाइब्रिड फंड्स या डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट की तरफ जाएं, जो कि आपके लिए अर्निंग का पोटेंशियल रखते हैं, मगर साथ साथ लिक्विडिटी भी और सेफ्टी भी देते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा इन्वेस्टमेंट करने का और अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को सुरक्षित करने का। इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि आप अपने नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स कम करिए, 5 या 6 म्यूचुअल फंड्स तक सीमित रहिए। बहुत ज़्यादा फैलाइए मत, क्योंकि फिर आपके लिए उसे हैंडल करना, उन्हें संभालना ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन एक बात देखी गई है कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट को प्लान कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दिशा नहीं होती उनके पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो अमाउंट नहीं पता होता कि मुझे कितनी ज़रूरत है, तो वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। जी, बहुत सिंपल है। 4% रूल, एक 4% का गाइडलाइन रूल यूज़ करते हैं हम। ये बताता है कि आपको आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में से हर साल किस तरीके से पैसे निकालने हैं। यही नहीं, दरअसल ये भी बताता है कि आपको कितना पैसा इकट्ठा करना है और किस तरीके से अपने कॉर्पस को ग्रो करना है। तो ये जो 4% रूल है, वो ये कहता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में से रिटायरमेंट के बाद पहले साल 4% तक की पूंजी निकाल के खर्च करनी है, और उसके बाद हर साल आप इस अमाउंट को घटा या बढ़ा सकते हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन वगैरह को देखते हुए। इस तरीके से अगर आप ये सोच के ये 4% रूल अप्लाई करके अपना पैसा खर्चा करेंगे, तो आपका ये पैसा 30 साल तक आपके रिटायरमेंट का कॉर्पस चल सकता है। तो एक तो ये हुआ 4% थंब रूल। दूसरी चीज ये है कि और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम प्लान कर रहे हो इस तरह के रिटायरमेंट या किसी टारगेट ओरिएंटेड प्लानिंग को लेकर? जी, एक इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट के बाद भी आपके लिए ये इमरजेंसी फंड खराब दिनों में आपकी मदद कर सकता है, और ये आपको आपके रिटायरमेंट कॉर्पस से अलग इकट्ठा करना चाहिए। अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो आपको आपके बोनस या आपका टैक्स रिफंड या आपका कोई अगर पार्ट टाइम काम से आपकी कोई इनकम आती है, इन पैसों को इकट्ठा करके आपको डेट फंड में निवेश करना चाहिए। ये डेट फंड्स आपके इस इमरजेंसी फंड को आगे बढ़ाने में और इसको मल्टीप्लाई करने में आपकी मदद करेंगे। ये इमरजेंसी फंड आपके खराब दिनों में भी आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच। और अशोक जी, आपको मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और आपको अपने पोर्टफोलियो में जो आप प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट 10 से 15 साल के बाद, उसमें जरूरी जो महत्वपूर्ण बदलाव करने हैं वो आपको पता चला होगा जी। लेकिन हाँ, खुद भी मार्केट में रिसर्च करते रहें, तुलना करते रहें अपने पोर्टफोलियो की, और खुद भी आंख खुली रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। म्यूचुअल फंड्स सही है, दीजिए बचत को पंग। न्यूज 18 नेटवर्क के सहयोग से।